हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी अपडेट की गई है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसा डिपार्टमेंट है। परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए ज़बरदस्त मौका निकाली गई है। तो अप्लाई करने की इस अंतिम मौके को जाने मत देना। जितने भी ITI स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पर यानी कि जूनियर वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ। ITI टेक्नीशियन की अपडेट देने वाला हूँ, जो कि अलग अलग बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यह अंतिम मौका है। देखिए, ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है, SSC फेज 12 के अंडर में वैकेंसीज को रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जहां पर मिलिट्री इंजीनियर सर्विस जैसा डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकाली गई है। बहुत बढ़िया पोस्ट है। 2000 से भी ज़्यादा प्लस अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आउट की गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आप किस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट हज़ारों सैकड़ों तरह का डिपार्टमेंट निकाली गई है। और ये स्पेशल रिक्रूटमेंट होता ही है SSC का इस तरह कि जब भी फेज की वैकेंसीज आती है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस, उस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर अलग अलग सेक्टर में, तो उस डिपार्टमेंट से जो ITI स्टूडेंट के लिए या फिर यानी कि टेक्निकल की पोस्ट होती है, उसकी रिक्रूटमेंट निकलती है। तो मैं स्पेशली आपको बताने वाला हूं जो वैकेंसी रिलीज की गई है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस पे। देखिए गाइस, उसकी लास्ट डेट कब का खत्म हो चुकी थी, बट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अंतिम मौका है, यानी कि ऑनलाइन जो डेट है वो आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, डेट बढ़ चुकी है फॉर्म फिलअप की। तो जो भी कैंडिडेट को अभी तक पता नहीं था कि वैकेंसी निकाली गई है या फिर एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, तो चलिए अब डिटेल पूर्वक हम देखते हैं और आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आराम से, बहुत दिन है आपके पास अप्लाई करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बता दें हमें। सो गाइज, ये है आपका SSC की नोटिफिकेशन। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन में जब वैकेंसी आई थी तो सबसे पहले अपडेट दे चुका हूँ, तो वो आप चीज़ मत समझना कि मैं वही बता रहा हूँ। अब इस नोटिफिकेशन को फिर से अपडेट कर दी गई है, यानी कि जो फॉर्म की डेट है, देखो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 19 मार्च 2024, यानी कि आज थी अप्लाई करने की लास्ट डेट, और करेक्शन की 22 मार्च 2024। लेकिन ये जो डेट है ऑनलाइन फॉर्म की, वो एक्सटेंड हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट को बढ़ाकर 27 मार्च 2024 एंड 26 मार्च 2024 कर दिया गया है। यानी कि फॉर्म जो है 26 मार्च 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन की जो लास्ट डेट की फ़ी पेमेंट है 27 मार्च तक, एंड जो एप्लीकेशन फ़ी करेक्शन है वो 30 मार्च से 1 अप्रैल तक आपकी ओपनिंग होगी। ओके गाइस, तो अभी आपके पास आराम से टाइम है। 26 मार्च तक एक्सटेंड हुई है, एक सप्ताह टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आप देख लो कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है और आप किस में अप्लाई कर सकते हैं। आप थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी दे दूं, ये फॉर्म ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल वैकेंसी से आप ITI पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट हैं, आप बेशक इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि और भी पोस्टें हैं जो कि BTech के लिए है, कुछ पोस्टें हैं 12th पास वालों के लिए है। बशर्ते मैं आपको स्पेशली ITI और डिप्लोमा यानी कि टेक्नीशियन और JEE की ही अपडेट देने वाला हूँ। इसमें अलग अलग बेस है फॉर्म फिलअप करने के लिए। फिर भी रखो कि 18 से अलग अलग जैसे कैटेगरी है, 18 से 25 साल नॉर्मल एज है, 18 से 27 भी है। फॉर दी पोस्ट ऑफिस एज लिमिट 18 से 28 साल है। तो अलग अलग पोस्ट है, मस्ट हैव बीन बॉर्न एरियल अलग जगह पे। फिर भी ध्यान रखो 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एंड एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा SSC में। आप कहीं भी जनरल OBC WS, अदरवाइज जितने भी ST SC PWD फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर आप देखना चाहते हैं, जो भी आपका स्टेट है उसके स्टेट में एक सेंट्रल सिटी जो आपका बड़ी बिग सिटी है, उसी स्टेट में आपकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराई जाएगी। एग्जामिनेशन प्रोसेस की मैं बात करूं तो लगभग नॉन टेक्निकल या फिर आपकी बेसिक टेक्निकल एग्ज़ाम्स होता है। 60 मिनट यानी कि 1 घंटे की टाइम आपको मिलती है। टोटल अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन होता है, जहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अगर मैं बात करूँ तो 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, मैथ रहता है, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक होता है 25 क्वेश्चन। 50-50 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। और यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो 1/4 की कटौती लगभग रखेगी। अगर 1/2 रखो, क्योंकि आधा नंबर कटेगा एक क्वेश्चन आपको गलत करने में, बट एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिल रहा है। तो उसके हिसाब से रेशियो देखो तो 0.5 मार्क्स की आपकी कटौती की जाएगी। देखिए, अब हम पोस्ट डिस्कस करते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं, पोस्ट पर एक चीज़ फोकस करना
कि सैकड़ों तरह डिपार्टमेंट होता है इसमें, एक अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया तो उसमें अलग अलग वैकेंसीज है। जैसे आप 12th पास भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास वालों के लिए अलग डिपार्टमेंट है। जैसे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एक डिपार्टमेंट है, CGS चंडीगढ़ एक डिपार्टमेंट है। इसके अलग अलग क्यों SSC फेज 12 इस तरह की ही रिक्रूटमेंट निकालती है फेज की जब भी वैकेंसी आती है। ये है डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शंस क्वारंटाइन एंड स्टोर फरीदाबाद। तो इस तरह की डिपार्टमेंट से अलग अलग ITI की वैकेंसी, डिप्लोमा की या फिर अलग अलग बीटेक एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट इस तरह की पोस्टें यहाँ पर निकलती रहती है, जो कि आपको चेक करना है। हालांकि डिटेल पूर्वक आप देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना दी है, आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्पेशली इसमें बताऊंगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज़ की गई है। बाकी बात अपनी पोस्ट वाइज देख सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। मैं पहले बता देता हूँ किस तरह मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में रिक्रूटमेंट निकलती है। तो ये है भैया JEE की वैकेंसी, यानी कि जूनियर इंजीनियर की। यहाँ पर आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं JEE की रिक्रूटमेंट है। जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस आर्मामेंट एंड अमोनेशंस, ये जितनी भी वैकेंसी आर्मामेंट अमोनेशंस, स्मॉल आर्म दिख रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहा है, अमोनेशंस में दिख रहा है, ये अमोनेशंस किस प्रकार की रिक्रूटमेंट है, यही आपका MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अंडर में MES वर्क करती है, यानी कि जॉब दोनों जगह लग सकती है आपका, MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, क्योंकि एक एमुनेशंस का डिपार्टमेंट है और एमुनेशंस इंडिया आपको पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इसको लीड करती है। तो आपकी जो जॉब लगेगी ना इसमें, जब इसमें अप्लाई करोगे जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस एंड आर्मामेंट में, तो आपकी MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किसी दोनों डिपार्टमेंट आपकी वैकेंसी जॉब के अनुसार लग सकती है। ये इसमें भी आपकी MES की रिक्रूटमेंट है। स्मॉल आर्म ये भी आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का डिपार्टमेंट है, ये भी आपका सेम यहाँ पर है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का। गाइस मोस्टली बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जो JEE की वैकेंसीज है वो यही डिप्लोमा इंजीनियरिंग अलग अलग फेज पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दिखाई देगी कि इतनी कितनी पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है। सेम चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, देख सकते हैं ये एक्सप्लोसिव मेटलर्जी है, तो मेटलर्जी के डिपार्टमेंट है। फिर आपको देख सकते हैं ये मिलिट्री एक्सप्लोसिव है, यही आपका MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो सारा डिपार्टमेंट ये एश्योरेंस व्हीकल, इसमें डोटनो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री MES दोनों वर्क करती है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी जॉब लग सकती है ना MES में जॉब लग सकती है। जब एग्ज़ाम आप पास आउट करोगे, जब आपकी DV होगी, तो उस समय आपकी शॉर्टलिस्टेड आपको समझ आएगा कि MES में लेना है या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। एक कॉम्बाइंड व्हीकल सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड MES का पार्ट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो बम्पर रिक्रूटमेंट है यार, अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसीज है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी रिक्रूटमेंट है, नीचे करते जाओगे तो आपको वैकेंसीज मिलती जाएगी। स्टोर केमिस्ट्री, स्टोर जेनेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, सारा ये सब भी रिक्रूटमेंट है, आप देख सकते हैं। ये सभी वैकेंसीज आपको DGQA ये न्यू दिल्ली जितना आपको नज़र आ रहा है, सब MES और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिल के ये वैकेंसीज निकाली है। तो जितने भी पोस्ट मैंने बताई वो मस्त वैकेंसी है JEE के लिए। ये होगी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के बाद, और बहुत सारे 2049 पोस्ट पर वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ITI स्टूडेंट के बारे में। ITI स्टूडेंट की जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट से निकाली गई है। MES की रिक्रूटमेंट आपको सिर्फ JEE की मिलेगी एंड बीटेक वालों के लिए, बट आपकी जो रिक्रूटमेंट है गई वो आपका निकाली गई है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, जो आपका खाड़वासला बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। ओके, तो जितने भी जल शक्ति में डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है वो ITI स्टूडेंट के लिए निकाली गई है। क्राफ्टमैन स्किल्ड पोस्ट बोलते हैं, आपको सेमी स्किल्ड जिस तरह होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार। तो देख सकते हैं फिटर की वैकेंसी है, मेसन की है, इलेक्ट्रिशियन की है, प्लम्बर की है और ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट है। फिर आपको वेल्डर की पोस्ट मिल जाएगी। देन आपको फिर से मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, असिस्टेंट सर्वेयर, जो आपका सर्वेयर ट्रेड होता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो टेक्निकल की वैकेंसीज है। कुछ पोस्टें यहाँ पर ड्राइवर की वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो यही सारी पोस्ट है। और भी ITI के स्टूडेंट है, कैसे चेक करना है फॉर्म, इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो आप डिटेल से एक बार वीडियो जरूर देख लें, तो उससे आपको पूरी पता चल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगी। तो ये अंतिम मौका है, मैंने दोनों पोस्ट बताई ITI स्टूडेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और डिप्लोमा वालों के लिए MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। तो जिस भी फील्ड में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, जाओ अप्लाई करो। कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग कमेंट करके बात कर सकते हैं। 26 मार्च तक अप्लाई करने की लास्ट डेट है।
सब कुछ मैंने बता रखा है। एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। होपफुली गाइस डिटेल पूर्वक मैंने बताई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।